हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली है 2023 में रिलीज़ हुई फिल्म स्टारफिश के ऊपर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम तारा होता है। वो एक डाइवर होती है। वो एक ट्रैचिंग कंपनी के लिए काम करती है। उसका काम समंदर को साफ करना होता है। तारा जब बोट पर होती है तो वो देखती है कि एक शिप पर धमाका हो जाता है। फिर उसे उसके बॉस मार्टिन का कॉल आता है। वो तारा से कहता है कि जो शिप ब्लास्ट हुआ है तुम टीम को लेकर वहाँ उनकी मदद करने जाओ। जिस पर तारा कहती है हमारे पास ऑक्सीजन भी कम है। तो मार्टिन कहता है नेवी पहले से है वहाँ, तुम्हें बस उनकी मदद करनी है। इसके बाद तारा अपनी टीम के साथ वहाँ जाती है। फिर वो वहाँ पहुँचकर जो लोग मर गए थे उनकी डेड बॉडीज़ को बाहर निकालते हैं और जो जिंदा थे उन्हें बचाकर बाहर लाते हैं। उनके साथ नेवी के लोग भी होते हैं जिनमें ऑफिसर अमन भी होता है। अब तारा एक आदमी को देखती है जो कि शिप के अंदर फंसा होता है। फिर वो उस आदमी को बाहर निकालने के लिए शिप का डोर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं खोल पाती और उसकी ऑक्सीजन भी खत्म हो जाती है, जिसके बाद उसे ऊपर आना पड़ता है। वो अमन को इस बारे में बताती है। फिर अमन कुछ लोगों को नीचे भेजता है। अब तारा स्मोकिंग करने लगती है। उसे बार बार वो आदमी याद आ रहा होता है जो उससे मदद मांग रहा था। तारा को बहुत बुरा फील हो रहा था क्योंकि उस आदमी को वो बाहर नहीं निकाल पाई थी। फिर वो अपने बचपन को याद करती है जब उसके मॉम डैड के बीच झगड़ा होता था, जिससे वो काफ़ी डिप्रेशन में चली जाती थी। फिर हम देखते हैं कि तारा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। तभी अमन उसे देखता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर जब वो होश में नहीं आती तो वो उसे थप्पड़ मारता है, जिसके बाद तारा को होश आता है। अमन तारा पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो स्मोकिंग कर रही थी। वो उससे कहता है अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो तुम मर जाती। फिर वो तारा को मेडिकल रूम में ले जाने को कहता है। फिर अगले दिन जब अमन मीडिया को इंटरव्यू दे रहा होता है तो वो तारा और उसकी टीम को कोई भी क्रेडिट नहीं देता। तारा का बॉस मार्टिन अमन को उसकी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफ़र देता है। वो अमन से कहता है कि कब तक इतनी कम सैलरी में काम करते रहोगे। फिर शाम के वक्त तारा जब ड्रिंक कर रही होती है तो अमन उसके पास आता है और जिस तरह से उसने सबके सामने तारा को डांटा था उसके लिए वो तारा से माफ़ी मांगता है। तो तारा उससे इट्स ओके बोलती है। फिर जब दोनों बात कर रहे होते हैं तो तारा अमन के साथ काफ़ी फ्लर्ट करती है, जिससे अमन को काफ़ी एम्बैरसमेंट फील होता है। फिर वो अमन से कहती है इस बोरिंग जगह से दूर चलते हैं। फिर वो अमन के साथ वॉक पर जाती है। वो अमन से उसके बारे में पूछती है तो अमन कहता है कि कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं। मेरे पेरेंट्स सालों पहले इंडिया से यहाँ आए थे और फिर मैं यहीं पैदा हुआ और इंडिया कभी कभार जाता रहता हूँ। कुछ खास नहीं है बताने को। जिस पर तारा हंसते हुए कहती है कुछ खास है नहीं यार, पूरी शिप डूब गई, कुछ तो क्रेडिट दो लाइफ को। हर कोई इस तरह के इवेंट का हिस्सा नहीं होता। फिर वो तारा के बारे में पूछता है तो तारा उसे बताती है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है। उसकी फैमिली में उसके डैड और उसकी दादी हैं और वो उन्हीं के साथ रहती है। फिर वो अमन को अपने घर ले जाती है। आज तारा के घर पर कोई नहीं था। तारा अमन से कहती है मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। अमन तारा के घर में बहुत बड़े एक्वेरियम देखता है जिनमें बहुत सी मछलियाँ होती है। तारा को फिश कलेक्ट करने का बहुत शौक था। फिर कुछ देर बाद तारा बाहर आती है। वो बिल्कुल रेडी होकर आई होती है। उसे लग रहा था कि अमन उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। फिर वो अमन के करीब आती है। अब क्योंकि तारा ने काफ़ी ड्रिंक किया होता है इसलिए वो वहीं सो जाती है। फिर अमन भी वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन जब तारा ऑफिस में होती है तो अमन उसके लिए फ्लावर्स लेकर आता है। तो तारा अमन को बाहर लेकर आती है और कहती है दिस इज़ माई वर्क प्लेस अमन। तो अमन कहता है तुम अपना नंबर देने से पहले कल बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। फिर वो आगे कहता है कल की डेट कंटिन्यू करें। फिर दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर जिस वक्त दोनों एक कार्निवाल में होते हैं तो वहाँ एक मरमेड का स्टैचू होता है, जिसे देखकर तारा को वही दिन याद आ रहा होता है जब वो शिप डूब रहा था। साथ ही उसे उसकी मॉम की डेथ जब हुई थी वो भी पल याद आ रहा होता है, जिसके बाद वो डिप्रेशन में आकर उस स्टैचू को तोड़ने लगती है। वहाँ सभी लोग तारा को हैरानी से देखने लगते हैं। इसके बाद पुलिस वहाँ आ जाती है। फिर अमन पुलिस वालों से बात करके किसी तरह मामले को शांत करता है। फिर वो तारा पर काफ़ी गुस्सा होता है। तारा उससे कहती है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया
और वो अमन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अमन उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन उस इंसिडेंट की खबर न्यूज़पेपर में छप जाती है। तारा के घर वाले जब उस खबर को पढ़ते हैं तो वो तारा पर काफ़ी नाराज़ होते हैं। उन्हें लग रहा था कि तारा या तो पागल हो गई है या उसके अंदर कोई भूत है। फिर तारा जब अपने ऑफिस में होती है तो वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम नील होता है। वो तारा से मिलता है और उसे बताता है कि उसने एक मैंसन रेंट पर लिया है। वो वहाँ के पॉन्ड को साफ करवाना चाहता है। तो तारा उसे बताती है कि इस महीने कार्निवाल की वजह से बुकिंग फुल है, इसलिए इस महीने नहीं हो पाएगा। तो नील तारा से कहता है ये बहुत ज़रूरी है, मैं माल्टा की हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी पार्टी रखने वाला हूँ, लेकिन एक डर्टी पॉन्ड की वजह से नहीं हो पा रहा है। मेरी रेपुटेशन का सवाल है। जिसके बाद तारा मान जाती है और नील को हाँ बोल देती है। फिर जब तारा अपने कलीग कबीर के साथ होती है तो कबीर उसे बताता है कि मार्टिन तुझे रिप्लेस करना चाहता है। वो तेरी जगह अमन को जॉब पर रखना चाहता है। जिस पर तारा कहती है क्या मजाक कर रहे हो, अमन क्यों नेवी की जॉब छोड़कर यहाँ कचरा साफ करने आएगा। तो कबीर कहता है पैसा तारा, पैसा बड़ी ख़राब चीज़ होती है। फिर अगले दिन वो उस मैंसन में जाती है जहाँ पॉन्ड को क्लीन करना था। वहाँ का दरवाज़ा आर्लो खोलता है। उसे देखकर तारा हैरान होती है और वो आते ही आर्लो से वॉशरूम कहाँ है पूछती है। फिर जब वो वॉशरूम में जाती है तो वो कोई दवाई खाती है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। कुछ सालों पहले जब तारा गोवा में गई थी तो वहाँ उसकी मुलाकात आर्लो से हुई थी। उसका गाना सुनकर तारा काफ़ी इम्प्रेस हुई थी और वो उससे बात करने जाती है। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर तारा आर्लो के साथ इंटीमेट होती है। इसके बाद फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है। तारा जब वॉशरूम से बाहर आती है तो वो नील से मिलती है। नील उसे वो पॉन्ड दिखाता है जो क्लीन करना था। वो पॉन्ड देखने के बाद तारा नील से कहती है कि इसे साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगेगा, ये एक हफ्ते में नहीं हो पाएगा। तभी आर्लो वहाँ आता है। वो तारा से कहता है आप कोशिश करके देखिए, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, और आपको देखकर लगता नहीं है कि आप हार मानने वालों में से हैं। फिर तारा मान जाती है और वो कबीर के साथ मिलकर पॉन्ड को क्लीन करने का काम शुरू करती है। फिर कुछ घंटे बाद वो पॉन्ड को ऊपर से साफ कर देती है। नील तारा से कहता है ये तो हो गया, तुम तो कह रही थी ये एक हफ्ते में भी नहीं हो पाएगा। तो तारा बताती है अभी सिर्फ इसकी टॉप सरफेस को क्लीन किया है, फिर पानी को ड्रेन करके नीचे का कचरा साफ करना है। दैट्स द टाइम कंज्यूमिंग जॉब। नील तारा के लिए बियर लेकर आया होता है। फिर दोनों बियर पीते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तारा नील से पूछती है तुम और आर्लो फैमिली हो। तो नील बताता है फैमिली जैसे हैं, मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। एक्चुअली मैं उनसे म्यूजिक सीख रहा हूँ, आई एम अ सिंगर। इसके बाद तारा फिर से अपने काम में लग जाती है। फिर तारा जब शाम को घर आ रही होती है तो उसे काफ़ी देर हो जाती है, इसलिए आर्लो तारा से कहता है बहुत देर हो गई है, डिनर यहीं करके जाना। फिर डिनर के वक्त नील और तारा ही होते हैं। तारा नील से पूछती है कि कोई और नहीं है डिनर करने वाला। तो नील कहता है ये फॉरेनर्स 6 बजे ही खा पी के सो जाते हैं और आर्लो इवनिंग मेडिटेशन सेशन कर रहे हैं। अब डिनर करते हुए दोनों काफ़ी बातें करने लगते हैं। बातों बातों में तारा नील को गाना सुनाने के लिए कहती है क्योंकि नील ने कहा था कि वो एक बहुत अच्छा सिंगर है। नील कहता है वो जिस काम में अच्छा है उसे वो फ्री में नहीं करता, इसलिए तारा को उसे पे करना पड़ेगा। तो तारा पूछती है कितना पे करना है। तो नील कहता है एक्शन कैसा रहेगा, तुम्हें गाना सुनाऊंगा और तुम मुझे डाइविंग सिखाना। इसके लिए तारा मान जाती है। फिर दोनों रात में पार्टी करते हैं। फिर पार्टी के दौरान तारा की तबीयत फिर से ख़राब होने लगती है और वो बाहर आकर पॉन्ड के पानी के अंदर चली जाती है। तभी नील वहाँ आता है। वो उसे पानी से बाहर निकालता है। नील तारा से पूछता है क्या हुआ था तुम्हें, तुम ठीक तो हो। जिस पर तारा नील को बताती है कि मेरी इसी लाइफस्टाइल की वजह से मैंने अपनी मॉम को खो दिया, मेरी पार्टी की वजह से मेरी माँ की मौत हो गई। तो नील पूछता है ऐसा क्या करती हो तुम पार्टी में। तो तारा कहती है मैं अपने दोस्तों के साथ एवरी वीकेंड मुंबई से गोवा चली जाती थी पार्टी करने, और वहाँ मेरी मुलाकात एक म्यूजिशियन से हुई थी। तारा नील को ये नहीं बताती कि वो म्यूजिशियन आर्लो था। फिर वो आगे बताती है कि मैं और वो म्यूजिशियन दोनों काफ़ी करीब आ गए थे, जिस वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। ये बात जब उसके घर वालों को पता चली तो उसकी माँ उस पर बहुत गुस्सा हुई। उसकी माँ ने उससे कहा था कि उसे ऐसी लड़की को पैदा ही नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर उसे काफ़ी दुख हुआ था। फिर उसके पापा उसे अबॉर्शन के लिए ले गए थे। इसके बाद जब वो दोनों वापस घर आए तो उन्होंने देखा कि उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया था।
उन्होंने एक लेटर लिखकर छोड़ा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि 22 साल पहले उन्होंने जो गलती की थी उसी की वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। तारा नील से कहती है कितने सालों से वो इसी सवाल का जवाब तलाश रही है कि आखिर उसकी माँ ने वो कौन सी गलती की थी जिस वजह से उन्हें सुसाइड करना पड़ा। पिछले 10 सालों से मैं उनके सारे दोस्तों से पूछ चुकी हूँ कि ऐसा क्या हुआ था गोवा में, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम। फिर वो आगे कहती है कि अब उसकी माँ का केवल एक ही दोस्त है जिससे पूछना बाकी है और वो उसे ही ढूंढ रही है। इसके बाद नील तारा को उसके घर छोड़ता है। तारा नील को आज रात उसके साथ रुकने को कहती है, जिस पर नील कहता है कोई दूसरी लड़की पूछती तो मैं फट से चला जाता, मगर तुम दोस्त हो और तुम इस कंडीशन में नहीं हो जो सही या गलत का फैसला कर सके। आई एम सॉरी। ये बोलकर वो तारा को घर ड्रॉप करके चला जाता है। फिर अगले दिन मार्टिन तारा को अपने गेस्ट हाउस की चाबी देता है और कहता है कि तुम कुछ दिन काम से ब्रेक लेकर मेरे गेस्ट हाउस पर चली जाओ। तुम बहुत थक गई हो, कुछ दिन रेस्ट करो, लाइफ को एंजॉय करो, फिर काम पर वापस आना। इसके बाद तारा वहाँ जाने को निकलती है। फिर जब वो वहाँ जा रही होती है तो रास्ते में उसकी मुलाकात नील से होती है। नील भी उसी शहर को जा रहा होता है अपने एक इवेंट के लिए। वो तारा से कहता है तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती, दोनों साथ में चलेंगे और खूब इंजॉय करेंगे। फिर तारा भी मान जाती है। फिर वो नील के इवेंट में भी शामिल होती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों साथ में काफ़ी जगह घूमते हैं। अब दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। दूसरी तरफ मार्टिन ने अमन को तारा की जगह जॉब पर रख लिया था। तारा अपनी बैक पर एक स्टारफिश का टैटू बनवाना चाहती थी, लेकिन वो नीडल से काफ़ी डरती थी, इसलिए वो कभी नहीं बनवा पाई। नील उसे टैटू बनवाने के लिए ले जाता है। पहले तो तारा मना करती है, लेकिन नील उसकी हिम्मत बढ़ाता है और फिर वो टैटू बनवा लेती है। टैटू बनने के बाद तारा बहुत खुश होती है। फिर रात के वक्त तारा की बैक पर दर्द हो रहा होता है जहाँ उसने टैटू बनवाया था, जिसके बाद नील उसकी बॉडी पर मेडिसिन लगाता है और फिर इसी दौरान दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन तारा को उसकी माँ के दोस्त के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो उससे मिलने जाती है। तारा उसे बताती है कि वो सुकन्या की बेटी है। फिर वो उस आदमी से पूछती है कि उसकी माँ ने कई सालों पहले गोवा में क्या गलती की थी जो उन्हें सुसाइड करना पड़ा। तो वो आदमी तारा को बताता है कि कई सालों पहले वो गोवा गए थे जहाँ सुकन्या जॉर्ज नाम के सिंगर से मिलना चाहती थी। वो उसकी फ़ैन थी, इसलिए वो उसे पार्टी में ढूंढ रही थी। अब उसे जॉर्ज तो नहीं मिला, लेकिन उसकी मुलाकात जॉर्ज के होस्ट कैलाश से हुई। कैलाश ने उससे कहा कि वो उसे जॉर्ज से मिलवाएगा। ये सुनकर सुकन्या बहुत खुश हुई और फिर दोनों काफ़ी बातें करने लगे। अब इस दौरान सुकन्या का दोस्त किसी काम से वहाँ से चला गया था। फिर जब वो कुछ देर बाद वापस आया तो उसने सुकन्या को कैलाश के साथ इंटीमेट होते देखा और फिर वो बाद में प्रेग्नेंट भी हो गई थी। इसके बाद उसने तुम्हारे पापा से शादी की। ये सुनकर तारा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे अब पता चल गया था कि वो अपने पापा की बेटी नहीं है। ये सब जानकर तारा काफ़ी डिप्रेशन में आ जाती है। अब उसे लग रहा था कि आर्लो ही कैलाश है, क्योंकि आर्लो से भी उसकी मुलाकात उसी बीच पर हुई थी जहाँ पर उसकी माँ कैलाश से मिली थी। और नील ने भी तारा को बताया था कि आर्लो पहले गोवा में था और उसने जॉर्ज को होस्ट किया था। अब तारा को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो आर्लो के साथ सोई थी और जो बातें उसे पता चली थी वो इस ओर इशारा कर रही थी कि आर्लो की वो बेटी है। अब ये सारी बातें तारा के दिमाग में चढ़ रही होती है, जिस वजह से वो डिप्रेशन में आकर काफ़ी नशा कर लेती है और वो बेहोश हो जाती है। तभी उसे ढूंढते हुए अमन वहाँ पहुँच जाता है। वो तारा की हालत देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो तारा को उसके घर लेकर जाता है। फिर जब तारा को होश आता है तो उसके पापा उसे बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि मैं इंडिया से सब बेच बाच कर यहाँ आया तेरी खातिर, और तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है। फिर तारा अपने पापा से माफ़ी मांगती है और कहती है अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब क्योंकि अमन भी तारा को पसंद करता था और तारा ने भी शादी के लिए हाँ बोल दिया था, इसलिए तारा के पापा अमन और तारा की सगाई कर देते हैं। सगाई वाले दिन नील तारा से मिलने आता है और वो तारा को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन तारा मना करती है और कहती है कि अब ये नहीं हो पाएगा, अब बहुत देर हो चुकी है। अब तारा जब प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो नील के बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये देखकर तारा काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि जैसा उसकी माँ के साथ हुआ था वैसा ही उसके साथ हो रहा था।
वैसे तारा नील को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन अपने घर वालों की वजह से वो इस शादी के लिए मना नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन तारा आर्लो से मिलने जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ ने खुदकुशी की, क्या सुकन्या याद है? फिर वो उसे अपनी माँ की फ़ोटो दिखाती है और कहती है कैसे याद होगा, लड़कियाँ तो खेल है ना तुम्हारे लिए। आर्लो वो फ़ोटो देखकर कहता है मैं ये चेहरा पहली बार देख रहा हूँ। फिर वो आगे कहता है तारा, मैं चेहरे नहीं भूलता। इतने सालों बाद जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने तुम्हें पहचान लिया। अब क्योंकि तुम मुझे इग्नोर कर रही थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम वो सब भूलना चाहती हो, इसलिए मैंने भी तुमसे ज़्यादा बात नहीं की। और जहाँ तक बात सुकन्या की है, तो मैं उससे कभी नहीं मिला। फिर वो उसे इंटरनेट पर उस वक्त के इवेंट की न्यूज़ दिखाता है, जिससे तारा को पता चलता है कि आर्लो उस वक्त गोवा में था ही नहीं। ये जानकर तारा को सुकून मिलता है और उसका मन शांत होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपने फादर के साथ इंटीमेट हुई। ये सोच कर उसे बहुत गिल्ट फील हो रहा था और वो बहुत परेशान थी। आर्लो तारा से कहता है तारा, तुमने अपने मन में ही कई सारे सवाल और जवाब बिठा लिए हैं। तुम्हें इन सब से आज़ाद होना होगा। तुम्हें सच्चाई का सामना करना होगा कि तुम्हारी माँ की मौत तुम्हारी वजह से नहीं हुई। तो तारा कहती है आखिर उसकी माँ ने खुदकुशी क्यों की? तो आर्लो तारा से कहता है इंसान अपनी गलतियों से नहीं, सच्चाई से भागता है। अपने मन में झूठी कहानियों की कब्र बनाकर सच्चाई को उसमें दफनाना चाहता है और फिर वही सच भूत बनकर उसके इर्द गिर्द भटकता रहता है और उसी में जिंदगी खो जाती है। शायद तुम्हारी माँ ने ऐसा ही किया, उसकी कोई गलती नहीं थी। हम इंसान हैं माया, मोह माया हवस, ये सब जिंदगी का हिस्सा होती है, इससे भागा नहीं जाता। तुम्हारी माँ की एक गलती थी कि उसने अपने जीवन साथी को इस काबिल नहीं समझा कि अपना दुख उसके साथ बांट सके। फिर वो आगे कहता है तारा, तुम्हारे पास है एक जीवन साथी नील। तो तारा कहती है कि वो नील से प्यार करती है और वो नील से प्रेग्नेंट भी है, लेकिन उसकी शादी अमन से होने वाली है। वो भी उससे बहुत प्यार करता है और उसके घर वाले भी चाहते हैं कि अमन और उसकी शादी हो जाए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। आर्लो कहता है सच्चाई का सामना करो तारा, तुम्हें अब भागने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम तारा और नील को देखते हैं, जिनका अब एक बेटा भी है और वो लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। और यहीं पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।